जून 1723 से 17 जुलाई 1790 एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ जून 5, 1723, जुलाई 1790 का नाम सबसे पहले आता है। उनकी पुस्तक राष्ट्रों की संपदा, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ने 18वीं शताब्दी के इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों को बेहद प्रभावित किया है। कार्ल मार्क्स से लेकर डेविड रिकार्डो तक अनेक ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी और राजनेता एडम स्मिथ से प्रेरणा लेते रहे हैं। 20वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों में जिन्होंने एडम स्मिथ के विचारों से प्रेरणा ली है, उनमें मार्क्स, एंगल्स, माल्थस, मिल, केन्स तथा फ्रीडमैन के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वयं एडम स्मिथ पर अरस्तु, जॉन लॉक, हॉब्स, मेनविले, फ्रांसिस हडसन, ह्यूम आदि विद्वानों का प्रभाव था। स्मिथ ने अर्थशास्त्र, राजनीति दर्शन तथा नीतिशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, किंतु उसको विशेष मान्यता अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही मिली। आधुनिक बाजारवाद को भी एडम स्मिथ के विचारों को मिली मान्यता के रूप में देखा जा सकता है। एडम स्मिथ के जन्म की तिथि सुनिश्चित नहीं है। कुछ विद्वान उसका जन्म 5 जून 1723 को तथा कुछ उसी वर्ष की 16 जून को मानते हैं। जो हो, उसका जन्म ब्रिटेन के एक गांव के काल्डी 5, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। एडम के पिता कस्टम विभाग में इंचार्ज रह चुके थे, किंतु उनका निधन स्मिथ के जन्म से लगभग 6 महीने पहले ही हो चुका था। एडम अपने माता पिता की संभवतः अकेली संतान था। वो अभी केवल 4 ही वर्ष का था कि आघात का सामना करना पड़ा। जिप्सियों के एक संगठन द्वारा एडम का अपहरण कर लिया गया। उस समय उसके चाचा ने उसकी मां की सहायता की। फलस्वरूप एडम को सुरक्षित प्राप्त कर लिया गया। पिता की मृत्यु के पश्चात स्मिथ को उसकी मां ने ग्लासगो विश्वविद्यालय में पढ़ने भेज दिया। उस समय स्मिथ की अवस्था केवल 14 वर्ष थी। प्रखर बुद्धि होने के कारण उसने स्कूल स्तर की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पूरी की, जिससे उसको छात्रवृत्ति मिलने लगी, जिससे आगे के अध्ययन के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाने का रास्ता खुल गया। वहां उसने प्राचीन यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उस समय तक ये तय नहीं हो पाया था कि भाषा विज्ञान का वो विद्यार्थी आगे चलकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में न केवल नाम कमाएगा, बल्कि अपनी मौलिक स्थापनाओं के दम पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में युग परिवर्तनकारी योगदान भी देगा। सन 1738 में स्मिथ ने सुप्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक फ्रांसिस हचिसन के नेतृत्व में नैतिक दर्शन शास्त्र में स्नातक की परीक्षा पास की। वो फ्रांसिस की मेधा से अत्यंत प्रभावित था तथा उसको एवं उसके अध्यापन में बिताए गए दिनों को अविस्मरणीय मानता था। अत्यंत मेधावी होने के कारण स्मिथ की प्रतिभा कॉलेज स्तर से ही पहचानी जाने लगी थी। इसलिए अध्ययन पूरा करने के पश्चात युवा स्मिथ जब वापस अपने पैट्रिक नगर ब्रिटेन पहुंचा, तब तक वह अनेक महत्वपूर्ण लेक्चर दे चुका था, जिससे उसकी ख्याति फैलने लगी थी। वहीं रहते हुए 1740 में उसने डेविड ह्यूम की चर्चित कृति ए ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर का अध्ययन किया, जिससे वो अत्यंत प्रभावित हुआ। डेविड ह्यूम उसके आदर्श व्यक्तियों में से था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। स्वयं ह्यूम रूसो की प्रतिभा से बेहद प्रभावित थे। दोनों की दोस्ती के पीछे एक घटना का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार ह्यूम ने एक बार रूसो की निजी डायरी उठाकर देखी तो उसमें धर्म, समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि को लेकर गंभीर टिप्पणियां की गई थी। उस घटना के बाद दोनों में गहरी मित्रता हो गई। ह्यूम एडम स्मिथ से लगभग 10 वर्ष बड़ा था। डेविड ह्यूम के अतिरिक्त एडम स्मिथ के प्रमुख दोस्तों में जॉन होम, ह्यूज ब्लेयर, लॉर्ड हेलिस तथा प्रिंसिपल रॉबर्टसन आदि के नाम उल्लेखनीय है। अपनी मेहनत एवं प्रतिभा का पहला प्रसाद उसको जल्दी मिल गया। सन 1751 में स्मिथ को ग्लासगो विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र के प्रवक्ता के पद पर नौकरी मिल गई। उससे अगले ही वर्ष उसको नैतिक दर्शन शास्त्र का विभागाध्यक्ष बना दिया गया। स्मिथ का लेखन और अध्यापन का कार्य सतत रूप से चल रहा था। सन 1759 में उसने अपनी पुस्तक नैतिक अनुभूतियों का सिद्धांत, थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, पूरी की। ये